नमस्कार। डायवर्जन। डायवर्जन का मतलब होता है परिवर्तन। डायवर्जन क्या है, डायवर्जन कैसे करवाएं, या ज़मीन का डायवर्जन क्यों ज़रूरी है, और डायवर्जन के लिए किन दस्तावेज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। जो डायवर्जन हम जिस प्लॉट का भूमि का कराते हैं, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं डायवर्जन कितने प्रकार का होता है। तो ये आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, या जो स्कूल लोग खोलते हैं स्कूल का डायवर्सन होता है, या आवासीय है, अस्पताल के लिए, स्टेडियम के लिए, गार्डन के लिए, या कृषि गोदाम जो खोले जाते हैं उसके लिए भी डायवर्सन होता है। अब हम अपनी आवश्यकता के अनुसार हम अपनी ज़मीन का किस तरह उपयोग करना चाह रहे हैं, उस तरह से हम अपना उस ज़रूरत के हिसाब से डायवर्सन हम करवा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे कि जो किन स्थितियों में डायवर्जन ज़रूरी हो जाता है कि हमें करवाना ही होगा। तो भवन का निर्माण है, या आवासीय उपयोग के लिए, व्यवसाय, बैंक से लोन लेने के लिए भी हमें डायवर्जन ज़रूरी होता है। इसके अलावा खरीदी या बिक्री की जो ज़मीन है वो 5 डेसिमल से यदि कम है तो भी आवश्यक हो जाता है कि हम डायवर्जन करवाएं। अब देखेंगे कि डायवर्जन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ात क्या लगते हैं, कि हम डायवर्जन कराने जा रहे हैं तो हमें क्या दस्तावेज हमें देने होंगे। तो इसके लिए लगती है खतौनी, नक्शा, खसरा, अधिकार अभिलेख, इसका लेआउट, और जो आवेदक है उसका शपथ पत्र, और उसके साथ उसका आधार कार्ड। अब हम जानेंगे कि आवेदन अपने को कहाँ करना होता है। तो डायवर्जन के लिए जो आवेदन हम लगाते हैं वो अनुविभागीय अधिकारी, जिसको एसडीओ भी कहते हैं, वहाँ पर ये डायवर्सन का आवेदन लगता है। और अब जानेंगे कि ये इसकी प्रक्रिया क्या है। तो अनुविभागीय अधिकारी यानी एसडीओ जिस प्लॉट ज़मीन का हम डायवर्सन करा रहे हैं उसका निरीक्षण करवाता है, आरआई रिपोर्ट आती है इसकी, और उसके बाद विभिन्न डिपार्टमेंट से इसकी एनओसी ली जाती है, और डायवर्जन की दूसरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके आपका डायवर्जन हो जाता है। इसका जो नंबर मिलता है हमें, उससे हम डायवर्जन अपना ऑनलाइन निकलवा सकते हैं।